हेलो स्टूडेंट, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको वैल्यू निकालना बता रहा हूँ कि जो इसका किसे जैसे दिया रहेगा साइन 270 डिग्री, इसका वैल्यू क्या होगा। अगर पूछ देंगे साइन 150 डिग्री, तो इसका वैल्यू क्या होगा। तो इसको हम कैसे बनाते हैं, इसको हम बता रहे हैं कि कैसे हम इसका वैल्यू निकालते हैं। आपको साइन 30 डिग्री का, 40 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, इस सब का वैल्यू याद होता है, इसको हम आसानी से निकाल लेते हैं। लेकिन बोल देगा 270 डिग्री का वैल्यू, 150 का वैल्यू निकालने, तो कैसे निकालेंगे। तो उसको हम बता रहे हैं कि किस तरह से निकाला जाएगा। एकदम आसान तरीका, आसानी से समझ में आएगा। तुम वो देखिएगा ध्यान से, सब क्लियर हो जाएगा कैसे होता है। और इसको ध्यान देना, अगर तुम नहीं समझेगा सही से तो इसको याद करना पड़ेगा। और याद करना एकदम आसान नहीं है, क्या उसमें कभी प्लस या कभी माइनस कुछ भी छूट जाएगा तो तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर गलत निकल जाएगा। तो सही निकालने के लिए तुम ध्यान देना और वीडियो को एकदम स्किप मत करना, नहीं तो एकदम समझ में नहीं आएगा। अभी हम बता रहे हैं जो तरीका, एकदम आसान तरीका है और बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ने, पहले देखिए एक चीज, ये जो होता है स्पेस को ये 4 भाग में बांट दिया, ठीक है। जिसको इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको सेकंड क्वाड्रेंट, इसको थर्ड क्वाड्रेंट और इसको फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। ये क्वाड्रेंट हो गया। इस क्वाड्रेंट में क्या होता है, ऑल पॉजिटिव, ऑल पॉजिटिव, ठीक है। ऑल क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ठीक है। ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब हो गया कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कॉसेक, इस सारे का वैल्यू इसमें क्या होगा, प्लस होगा। मतलब इसमें कोई भी वैल्यू होगा तो सब प्लस में वैल्यू होगा। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक सब का वैल्यू प्लस में होगा। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें क्या रहेगा, साइन और कॉसेक, ई रहेगा पॉजिटिव, ठीक है। इसमें क्या होगा, टेन और कॉट, ई होगा पॉजिटिव। इसमें क्या हो जाएगा, कॉस और सेक, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, साइन, कॉस, उस कॉसेक, और इसमें टेन और कॉट, इसमें कॉस और सेक, ये पॉजिटिव होता है। मतलब इसमें कॉस और सेक का मान प्लस होगा, बाद बाकी मान क्या होगा, माइनस होगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान देना हमको, अगर हम ध्यान दें एंगल में, ये जो हो गया सो क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज। इस तरह से लिखेंगे हम, इस तरह से कर दिए तो मेरा क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। ये क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज। और ये क्या होता है, ये क्लॉकवाइज, घड़ी की दिशा में वाइज, ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज हो गया। तो ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज और ये क्या हो गया, क्लॉकवाइज। अगर क्लॉकवाइज दिशा में हम चलेंगे तो मेरा एंगल जो होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा, सॉरी निगेटिव होगा। और एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा पॉजिटिव एंगल होगा। मतलब एंटी क्लॉक, घड़ी के उल्टा तरफ चलेंगे तो एंगल मेरा प्लस होगा, और घड़ी की दिशा में चलेंगे तो क्या होगा, माइनस होगा। तो आप चलिए यहाँ ध्यान दीजिए कैसे बनाना है क्वेश्चन, कैसे देखो रहेगा, समझेंगे इसको, चार्ट को कैसे बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पर जैसे हम लिख देते हैं पहले, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, ठीक है। यहाँ लिख रहे हैं माइनस थीटा। जिससे अगर पूछ देगा कभी क्वेश्चन आपसे कि कॉस 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, कॉस 45 वैल्यू 1/√2, 1/√2 बोल देंगे। और अगर पूछेगा कॉस -45 डिग्री का वैल्यू, तो क्या बोलेंगे, -1/√2, ये नहीं बोलेंगे यही कि अगर यहाँ माइनस लगा, चलो यहाँ भी माइनस हम लगा देते हैं। लेकिन ये ध्यान दीजिए, ये गलत है। इसका वैल्यू क्या होगा, 1/√2 ही होगा। अब काहे होगा, इसी चीज के बारे में हम बता रहे हैं कि कैसे यहाँ पर निकालते हैं, इसका प्लस में और माइनस में कैसे निकलता है, सो बता रहे हैं। तो देखिए कैसे निकलेगा सो। इसमें क्या करते हैं हम, ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला माइनस थीटा, ठीक है। ये बोला माइनस थीटा, तो ये वाला लाइन समझ जाइए, थीटा का लाइन है, थीटा है। और माइनस थीटा बोला है, तो माइनस थीटा बोला है, इसका ये लाइन जब थीटा का, तो इसे वो नीचे जाना पड़ेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर, ये क्लॉकवाइज है, तो क्लॉकवाइज हम बोले थे क्या, निगेटिव होता है, और एंटी क्लॉक क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो जब इससे नीचे जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक क्या होता है, पॉजिटिव होता है, और बाद बाकी क्या होता है, सब निगेटिव होता है। तो साइन का यहाँ पर क्या लिख दिए, साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा, और कॉसेक का कॉसेक थीटा लिख दिए, ठीक है।
अब हम क्या बोले इसमें, सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होगा, बाद बाकी सब क्या होगा, निगेटिव होगा। तो इसको पॉजिटिव छोड़ देंगे, बाद बाकी क्या कर देंगे हम, निगेटिव कर दिए। कि समझ में आ गया बात। तो इसीलिए क्या होता है कि कॉस माइनस थीटा क्या होता है, प्लस में ही कॉस थीटा होता है। इसलिए क्या हो जाएगा कि कॉस माइनस 45 डिग्री और या कॉस 45 डिग्री, दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। काहे कि कॉस माइनस थीटा प्लस में कॉस थीटा होता है। ठीक है, समझ में आ गया बात। अब ध्यान दें यहाँ पर, अब नेक्स्ट है 90 डिग्री माइनस थीटा और 90 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, उसके बाद फिर क्या हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा, फिर 180 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, उसके बाद आ जाइए 270 डिग्री माइनस थीटा, फिर 270 डिग्री प्लस थीटा। ठीक है, इस तरह से होगा। तो पहले हम इसको बता रहे हैं कैसे निकलेगा। तो साइन का यहाँ पर क्या लिखा जाता है, कॉस लिखा जाता है। क्या लिखा था साइन का, यहाँ पे कॉस लिखाएगा, कॉस थीटा। कॉस का क्या लिखाएगा, साइन थीटा। टेन का क्या लिखा जाएगा, कॉट थीटा। कॉट का क्या लिखाएगा, टेन थीटा। सेक का क्या लिखाएगा, कोसेक थीटा। और कोसेक का क्या लिखाएगा, सेक थीटा। ठीक है, अब ये जो लिखा रहा है, अब यहाँ ध्यान दीजिए 90 डिग्री माइनस थीटा बोल रहे हैं, तो ये वाला यहाँ एंगल 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पर 90 डिग्री बनेगा। लेकिन माइनस थीटा कर रहा है, तो इसका मतलब हम किधर साइड चले जाएंगे, माइनस थीटा। तो घड़ी के हम क्या करेंगे, दिशा में जाएंगे तब माइनस होगा। तो जब घड़ी के दिशा में आएंगे तो यहाँ से माइनस थीटा, इसका मतलब क्या आ जाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ जाएंगे। 90 डिग्री माइनस थीटा मतलब 90 डिग्री से कुछ ना कुछ कम होगा। माइनस थीटा मतलब कुछ घटाया हुआ है, तो कुछ ना कुछ 90 से कम होगा। तो जैसे 90 से कम होगा, इसका किस क्वाड्रेंट में आ जाएगा, फर्स्ट में। और फर्स्ट में ऑल क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए सारा का सारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। समझ में आ गया बात। लेकिन साइन का कॉस का लिखा था वो हम समझा देते हैं। देखिए यहाँ पे, यहाँ ध्यान दीजिए, जैसे ये है, यहाँ पर का लाइन इतना दूर का दूरी ए है, इस दूरी को मान लिया चाहिए बी, और ये मेरा हो गया कितना, सॉरी इसको ऐसे नहीं बनाइए, यहाँ देखिए ऐसे करिए, देखिए ये है। अब ये दूरी को मान लिया क्या चाहिए ए, उसके बाद ये दूरी क्या हो गया, इसको बी मान लिए, इसको मान लेते हैं एच, मान लिया एच मान लिया। ठीक है, अब ध्यान दीजिए, ये ए है तो ऊपर से एक और लाइन ऐसे खींच देंगे, तो ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, और ये एच है ही। ठीक है, ये एच मेरा है ही यहाँ पर दिया हुआ, इसको एच लिखेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखिए यहाँ पे, ये वाला पूरा एंगल कितना है, 90 डिग्री। ठीक है, जिसमें हम इस एंगल को मान लेते हैं, ये वाला एंगल मान लेते हैं कितना है, थीटा है। तो इधर वाला जो एंगल है क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। ध्यान दे, ई वाला एंगल अगर हम थीटा मान ले, थोड़ा सा फिगर को हम बड़ा कर देते हैं तो थोड़ा समझ में आएगा। एक मिनट, फिगर को थोड़ा बड़ा करके बनाते हैं तो समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पर, ठीक है, यहाँ लिए हम इतना दूर का दूरी ए, अब यहाँ से क्या किए, ये कर दी, ये बी हो गया। तो जब ये बी हो गया तो यहाँ से एक लाइन खींचना इधर। तो जब ये है, ए है, जितना दूर इसका दूरी है उतना ही दूर ऊपर भी ए रहेगा, तो ए हो गया। जितना दूर इधर बी है उतना ही दूर इधर भी बी रहेगा, तो बी लिख दिए। अब ध्यान दीजिए, और इसको क्या मान लेते हैं, हम एच मान लेते हैं। ठीक है, अब एक चीज़ ध्यान दीजिए, अगर ये वाला एंगल थीटा रहेगा तो ये वाला मेरा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पूरा एंगल क्या होता है 90 डिग्री का, जिसमें ये थीटा हो गया, इतना दूर का एंगल थीटा हो गया, तो ये 90 माइनस क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब इस ट्रायंगल में क्या करते हैं, साइन थीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा। तो जब ये थीटा तो ये परपेंडिकुलर, ये क्या हो गया, बेस हो गया। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू क्या है यहाँ पर, बी, तो बी डाल दिए, और हाइपोटेन्यूज क्या होगा, एच। क्या कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर बी हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया, एच। ये लिख दिए, ये बात मेरा निकल गया। अब आ जाइए, कॉस 90 डिग्री और माइनस थीटा ले रहे हैं। कॉस 90 माइनस थीटा, मतलब इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, 90 माइनस थीटा है। तो जब इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं तो ये मेरा क्या हो गया, परपेंडिकुलर, और ये मेरा क्या हो गया, बेस हो गया। तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेन्यूज। तो बेस मेरा बी हो गया, हाइपोटेन्यूज मेरा क्या हो गया, एच हो गया। तो बी बाई क्या, एच लिखे हैं। तो यहाँ भी देखिए बी बाई एच, और यहाँ भी क्या है, बी बाई एच है। इसका मतलब कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, साइन थीटा। इसलिए यहाँ कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा इक्वल टू क्या लिखे हम, साइन थीटा लिखे। इसी तरह से आगे ही बढ़ते चलता है। ठीक है, अब फिर अगर 90 है तो 180 में फिर चेंज नहीं होगा, फिर लेंगे 270 उसमें चेंज हो जाएगा। तो इसी तरह से अगर आप करिएगा तब वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया बात। अब हम बता रहे हैं इसको कैसे इस चार्ट को पूरा याद किया जाता है, एकदम समझ में आ जाएगा, याद एकदम अभी तुरंत हो जाएगा। इस वीडियो को देखते चलिए, अभी तुरंत आपको याद आ जाएगा किस तरह से होता है सो। अब बोला है 90 डिग्री प्लस थीटा, तो हम क्या बोल रहे थे कि 90 में क्या होता है, चेंज होता है, साइन का कॉस तो कॉस का साइन। ठीक है, 10 का कॉट तो कॉट का 10, इस तरह से लिखाता है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, साइन का
फिर यहाँ क्या लिखेंगे कॉस थीटा, कॉस का क्या लिखेंगे हम साइन थीटा, उसका टेन का क्या लिखेंगे कॉट थीटा, कॉट का क्या लिखेंगे हम टेन थीटा, सेक का क्या लिखेंगे कॉसेक थीटा, और कॉसेक का क्या लिखेंगे हम सेक थीटा। ठीक है, अब बोल रहा है 90 डिग्री प्लस थीटा, तो अब यहाँ ध्यान दीजिए ये वाला लाइन मेरा 90 डिग्री का है, अब प्लस थीटा आगे बढ़ेंगे पीछे आएंगे, आगे बढ़ेंगे घड़ी की दिशा उल्टा दिशा में जाएंगे, तो जब घड़ी की उल्टा दिशा में जाए तो क्या हो जाए यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो 90 डिग्री प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएगा सेकंड में, और सेकंड में साइन और कॉसेक क्या होता है पॉजिटिव, तो साइन यहाँ लिखा होता है यहाँ पॉजिटिव में करेंगे, साइन के लिए कहाँ यहाँ लिखा हुआ है और कॉसेक के लिए कहाँ यहाँ लिखा हुआ है, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आ रहे हैं हम 180 डिग्री माइनस थीटा और 1 डिग्री प्लस थीटा, इसमें कैसे बनेगा, तो इसमें ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करते हैं कि इसमें जो है 180, इसमें बोले थे 90 में चेंज होगा, 180 में चेंज नहीं होता है। अब कैसे चेंज नहीं होता है, तो अभी जो बताए थे 90 में कैसे चेंज होता है उस तरह से आप करिएगा तो ये भी निकल जाएगा। तो साइन का क्या लिखा जाएगा यहाँ पे साइन लिखाएगा, साइन का साइन थीटा ही लिखाएगा, कॉस का कॉस थीटा लिखाएगा, टेन का टेन थीटा लिखाएगा, कॉट का कॉट थीटा लिखाएगा, सेक का सेक थीटा लिखाएगा, और कॉसेक का कॉसेक थीटा लिखाएगा। लिखा गया। अब बोल रहा है 180 डिग्री माइनस थीटा, तो अब 180 का लाइन ये है, 180 का लाइन क्या है ये है। ठीक है, अब 180 का लाइन जब ये है तो बोल रहा है माइनस थीटा, तो बस वही समझ जाइए 180 माइनस से कुछ ना कुछ कम होगा, इसका सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे मतलब घड़ी के दिशा में जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिख देते हैं प्लस और इधर माइनस, ठीक रहेगा। ठीक है, अब चलिए तो घड़ी के दिशा में जाएंगे तो माइनस होगा, तो 180 का लाइन ये हो गया और माइनस थीटा बोला इसलिए ऊपर जाएंगे, तो ऊपर जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, तो सेकंड क्वाड्रेंट में आए तो कौन कौन पॉजिटिव होता है साइन और कॉसेक, तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन यहाँ और कॉसेक, ये प्लस रहेगा बाद में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये क्लियर हो गया, बाद में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो ध्यान में रखिएगा कैसे कैसे हम बता रहे हैं, ये क्लियर हो गया। अब चलिए यहाँ पर 180 डिग्री माइनस थीटा हो गया, अब 180 डिग्री प्लस थीटा बता रहे हैं, तो साइन का क्या बोले साइन ही लिखाएगा, सिर्फ चेंज क्या चीज में होगा तो 90 में और 270 में चेंज होता है, बाद बाकी में वही लिखाता है। तो साइन का क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा ही लिख दिए, कॉस का कॉस थीटा लिख दिए, टेन का टेन थीटा लिख दिए, कॉट का कॉट थीटा लिख दिए, सेक का सेक थीटा लिख दिए, और कॉसेक का कॉसेक थीटा लिख दिए, कॉसेक थीटा लिख दिए। ठीक है, अब 180 डिग्री प्लस थीटा बोल रहा है, तो ये वाला हो गया क्या चाहिए 180 डिग्री प्लस थीटा, आगे जाएंगे या पीछे जाएंगे, तो कंफर्म आगे बढ़ेंगे, तो आगे बढ़े तो कौन कौन पॉजिटिव होगा टेन और कॉट पॉजिटिव होगा, बाद बाकी निगेटिव, तो टेन का टर्म कहाँ यहाँ है और कॉट का टर्म क्या है यहाँ, ये दोनों पॉजिटिव हो जाएगा, बाद बाकी क्या हो जाएगा निगेटिव, सबके आगे माइनस का चिन्ह दे देंगे। ये क्लियर हो गया आपका। अब क्या करेंगे यहाँ पर बोले थे 90 में चेंज, 180 में नो चेंज, फिर 270 में चेंज, तो चेंज होने का मतलब साइन का क्या लिखा जाएगा कॉस थीटा, कॉस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, टेन का क्या हो जाएगा कॉट थीटा, कॉट का क्या हो जाएगा टेन थीटा, सेक का क्या हो जाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक का सेक थीटा। लिखा गया। अब ध्यान दीजिए 270 डिग्री, 270 डिग्री कहाँ यहाँ आ गया। अब माइनस थीटा बोला है, तो माइनस थीटा बोला है तो इधर आएंगे, ये 90 हो गया यहाँ पर, यहाँ 180 हो गया, यहाँ 270 हो गया, और यहाँ पर फिर 360 हो जाएगा। ठीक है, तो अब बोला 270 डिग्री, तो माइनस थीटा पीछे आएंगे या आगे जाएंगे, माइनस थीटा तो पीछे जाएंगे, तो पीछे जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे थर्ड क्वाड्रेंट में, ये थर्ड क्वाड्रेंट है ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है, तो जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो इसमें टेन और कॉट क्या होगा पॉजिटिव होगा, बाद में क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। तो टेन का टर्म कहाँ यहाँ है और कॉट के लिए यहाँ देखो, कॉट के लिए कहाँ लिखा यहाँ लिखा हुआ, तो ये दोनों प्लस, बाद में क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो इसमें क्या लिख देंगे माइनस लिख देंगे। ठीक है, अब आ जाइए यहाँ पे हम 270 में यही बताए थे चेंज करने के लिए, तो साइन का क्या लिखा जाएगा कॉस थीटा, कॉस का क्या लिखाएगा साइन थीटा, उसके बाद टेन का लिखाएगा कॉट थीटा, कॉट का लिखाएगा टेन थीटा, उसके बाद सेक का लिखाएगा कॉसेक थीटा, और कॉसेक का लिखाएगा सेक थीटा। ठीक है, अब 270 डिग्री प्लस थीटा बोल रहे हैं, तो ये लाइन 270 डिग्री हो गया, प्लस थीटा आगे जाएंगे या पीछे आएंगे, तो आगे जाएंगे तो कॉस और सेक क्या हो पॉजिटिव, बाद बाकी नेगेटिव, तो यहाँ पर कॉस का टर्म यहाँ लिखा हुआ है और सेक के लिए यहाँ लिखा हुआ है, तो ये दोनों प्लस, बाद बाकी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। यहाँ माइनस कर देते हैं, यहाँ माइनस कर दिए, यहाँ माइनस और यहाँ माइनस, कॉस और सेक को पॉजिटिव कर दिए, बाद बाकी निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए देखिए, आप देखिए नेक्स्ट, अब क्या करते हैं, अब देखिए अगला यहाँ पर, अब 270 डिग्री हो गया, अब आ जाइए यहाँ पे बता रहे हैं
देखिए अब यहाँ पर बता रहे हैं 180 डिग्री, 180 डिग्री माइनस थीटा, या इसको बोल दिया था 2n पाई माइनस थीटा और 2n पाई प्लस थीटा और 180 डिग्री प्लस थीटा लिख दिए। अब आ जाइए यहाँ पर बोला 180 डिग्री माइनस थीटा, तो 180 डिग्री माइनस थीटा को क्या करेंगे, तो बताए थे यहाँ पर 180 डिग्री का लाइन, सॉरी 180 नहीं, यहाँ पर 360 होगा, गलती से लिख दिया यहाँ पर क्या लिखा है 360, यहाँ पर क्या है तो 180 तो बता ही दिए, ये 360 होगा यहाँ लिखा है 360 डिग्री, यहाँ पर भी 360 डिग्री, ठीक है। अब चलिए 360 डिग्री क्या बोल रहे हैं माइनस थीटा, तो ये लाइन 360 का हो गया और माइनस थीटा बोल रहा है, तो क्या करेंगे इससे नीचे आएंगे तो किस क्वाड्रेंट में चल जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और से क्या होगा पॉजिटिव, बाद में निगेटिव। तो पहले देखिए यहाँ पर साइन का क्या लिख देते हैं हम, साइन थीटा ही लिखा जाएगा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कॉसेक का कॉसेक थीटा। इसमें वही बात दे देते हैं, साइन का साइन थीटा, कॉस का कॉस थीटा, टेन का टेन थीटा, कॉट का कॉट थीटा, सेक का सेक थीटा और कॉसेक का कॉसेक थीटा लिखा गया। अब ध्यान दीजिए क्या बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है 360 माइनस थीटा, तो 360 का लाइन ही हो गया, माइनस थीटा कहाँ आएंगे नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो कौन कौन पॉजिटिव होता है, कॉस और सेक पॉजिटिव, बाद में निगेटिव, तो कॉस का टर्म कहाँ यहाँ है और सेक का टर्म यहाँ है, तो ये दोनों पॉजिटिव होगा, बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे निगेटिव लिखा जाएगा। क्लियर हो गया। अब आ जाए 360 प्लस थीटा, तो 360 डिग्री ये हो गया, अब प्लस थीटा आगे जाएंगे पीछे आएंगे तो कंफर्म आगे जाएंगे, तो एक बार घूमने के बाद ऐसे घूम लेंगे तो ये हो गया पूरा 360 डिग्री, और 360 डिग्री प्लस थीटा तो आगे ना बढ़ेंगे इसे, तो और आगे बढ़ेंगे 360 डिग्री से, तो जब आगे बढ़ेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, और जब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे तो सब क्या हो जाएगा पॉजिटिव, इसलिए सारा का सारा वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ गया बात। तो इसमें क्या होता है 360 डिग्री प्लस थीटा में क्या होता है सब पॉजिटिव होता है। यहाँ पर ऊपर में लिखे 2n पाई प्लस थीटा, फिर 2n पाई माइनस थीटा, सॉरी 2n पाई माइनस थीटा और 2n पाई प्लस थीटा लिखे हैं। तो इसका यूज क्या है, तो जब हम इसका क्वेश्चन बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे इसका यूज कहाँ, ये कहाँ 2n पाई लगाएंगे, कहाँ पर 2n पाई प्लस थीटा, कहाँ पर माइनस थीटा लगाएंगे। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब एक चीज ध्यान दीजिए, इस पूरे डाटा को क्या करना है, याद नहीं करना है, अभी तुरंत आपको इस वीडियो में ही याद हो गया। अब कैसे याद होगा, अभी हम तुरंत आपको चेक कर देते हैं। देखिए इसका स्क्रीनशॉट करके आप रख लीजिए, आपको ये काम आ जाएगा। ठीक है, लेकिन ध्यान रखिएगा कि आपको याद नहीं करना है, अभी तुरंत याद हो जाए, सिर्फ समझना है। अगर समझ जाइएगा तो सारा डाटा आपको इसमें याद हो जाएगा, कुछ नहीं लिखना है। नहीं तो इसको याद करना इतना मुश्किल हो जाएगा कि कहाँ पर माइनस कहाँ पर प्लस, रटते रह जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो अभी जो तरीका बता रहे हैं उससे आपको तुरंत याद हो जाएगा। देखिए आप कैसे याद करते हैं। इसको भी हटा देते हैं, फिर नया ही दे देंगे, समझ में आ जाएगा आपको। अब देखिए यहाँ पे, अब हम आपको पहले ही फिर से खींच देते हैं क्वाड्रेंट। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और क्या हो गया ये फोर्थ क्वाड्रेंट। इसमें क्या बोले थे अभी, ऑल पॉजिटिव। इसमें क्या बोले थे हम, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। ठीक है, इसमें क्या बोले थे हम, टेन और कॉट पॉजिटिव। इसमें क्या बोले थे, कॉस और सेक पॉजिटिव। ठीक है, इसको याद करने का भी तरीका है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ठीक है, ऑल स्कूल टू कॉलेज। ये हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ये हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ये हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या हो, एस से क्या हो साइन, उसका उल्टा कॉसेक, तो साइन और कॉसेक पॉजिटिव। टी से हो गया 10, तो 10 का उल्टा कॉट, तो 10 और कॉट पॉजिटिव। सी से हो गया कॉस, तो कॉस और सेक पॉजिटिव हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो ये तरीका है याद करने का। तो अभी हम जो बताए हैं डाटा, वो देखिए कैसे आपको याद हो। अभी देखिए कुछ क्वेश्चन बता रहे हैं, ऑटोमेटिक आपको याद हो जाए कैसे। तो सबसे पहले एक चीज ध्यान दीजिए, 90 डिग्री में और 270 डिग्री में क्या होता है, इसमें चेंज, ये चेंज हो गया। और बाद बाकी में नो चेंज, मतलब बाद बाकी में साइन का साइन, कॉस का कॉस, 10 का 10 लिखाएगा। ठीक है, अब जैसे हम बोल रहे हैं 10 90 डिग्री अब प्लस थीटा, इसका वैल्यू क्या होगा। तो सबसे पहले देखेंगे हम 90 डिग्री है, तो 90 में बोले थे क्या चेंज होगा, तो 10 90 प्लस थीटा, तो 10 का क्या हो जाएगा, सीधे लिखा जाएगा कॉट थीटा, इधर लिख दिए। अब 90 प्लस थीटा बोला, दिमाग लगे, 90 प्लस थीटा बोला किस क्वाड्रेंट में जाएंगे, तो 90 डिग्री अब प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में जाएंगे,
सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और क्या होता है, कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाद में क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब 10 है, इसलिए यहाँ पर क्या निगेटिव हो जाएगा। तो 10 90 प्लस थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस कॉट थीटा हो जाएगा। क्लियर है। एक और क्वेश्चन समझा रहे हैं, दे देंगे हम साइन 180 डिग्री अब माइनस थीटा या प्लस थीटा लिखते हैं, ठीक है। इसका वैल्यू क्या होगा, तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा बोल रहा है, तो साइन 180 डिग्री बोल रहा है, तो जैसे ही 180 डिग्री बोल रहा है इसका मतलब मेरा इसमें साइन का सिर्फ साइन ही लिखा है। क्या बोले थे 90 और 270 में चेंज होगा, बाद बाकी किसी में चेंज नहीं होगा। तो 180 है तो यहाँ पर तो साइन का क्या लिख दिए हम, साइन थीटा ही लिख दिए। अब क्या होगा, इसके आगे प्लस या माइनस क्या होगा, तो फिर दिमाग लगे क्या करेंगे, 180 डिग्री का लाइन ये है और प्लस थीटा बोला, आगे बढ़ेंगे या पीछे जाएंगे, तो कंफर्म आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ेंगे तो किस क्वाड्रेंट में आएंगे, थर्ड में, और थर्ड में 10 और कॉट पॉजिटिव होता है, बाद में क्या होता है, निगेटिव होता है। इसका मतलब साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव। इसका मतलब क्या वैल्यू हो जाएगा, 180 डिग्री प्लस थीटा का माइनस साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अगर दे देंगे हम 10 नहीं लिखते हैं हम, जैसे लिखते हैं कॉस 270 डिग्री अब माइनस थीटा या प्लस थीटा लिखते हैं, ठीक है। इसका बताना है तो इसको क्या करेंगे हम, तो 270 डिग्री प्लस थीटा बोल रहा है, तो जैसे प्लस थीटा बोल रहा है तो हम बताएं वो नहीं, पहले देखना 270 डिग्री है, तो जैसे 270 तो साइन का क्या हो जाएगा यहाँ पे, कॉस का क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा। क्या हम बोले थे क्या कि 270 और 90 में क्या होता है, चेंज होता है, तो कॉस का क्या लिखा जाएगा, साइन थीटा लिखा है, लिख दिए। अब ध्यान दीजिए कि 270 डिग्री प्लस थीटा बोला, तो ये वाला लाइन 270 हो गया, प्लस थीटा आगे जाएंगे या पीछे आएंगे, तो कंफर्म आगे जाएंगे। तो आगे जाएंगे तो किस क्वाड्रेंट में चल जाएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में। और जैसे फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएंगे तो मेरा वैल्यू कॉस और सेक का क्या होता है, पॉजिटिव, बाद बाकी निगेटिव। तो यहाँ क्या रखे हैं, कॉस रखे हैं, इसका कॉस का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, इसका वैल्यू सीधे क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ माइनस रहता है तो यहाँ पर क्या हो जाता है, इसका वैल्यू माइनस साइन थीटा। अगर यहाँ रहता कॉस 270 डिग्री माइनस थीटा रहता तो इसका वैल्यू क्या होता, माइनस साइन थीटा। क्या कि किस क्वाड्रेंट में चला जाता, थर्ड क्वाड्रेंट में। और जैसे थर्ड क्वाड्रेंट में आया था 10 और कॉट पॉजिटिव, बाद बाकी निगेटिव, इसलिए क्या हो जाता है, निगेटिव हो जाता है। तो आपको क्या करना है, प्रैक्टिस करने के लिए हम बताने क्या करिए सो, आप क्या करिए, अपने मन से जो भी मन होगा लिखना, साइन 90 डिग्री प्लस थीटा लिख दीजिए, मन होगा तो लिख दिए कॉट 270 डिग्री माइनस थीटा लिख दिए, कुछ भी लिख दिए, इस तरह से लिख दिए। क्वेश्चन बहुत सारा 10 को 15 को अपने से लिख लिए खुद से, और सबका वैल्यू अपना दिमाग लगा के बगल में लिखिए कि मेरा सही हो रहा है या गलत हो रहा है। जब इसको लिख लीजिएगा तब ये चार्ट दिए थे, उस चार्ट से मिलाइए कि मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर सारा मैच कर गया इसका मतलब आपको समझ में आ गया, और नहीं मैच किया तो फिर सब समझने की कोशिश करिए और वीडियो को बैक करके फिर से देखिएगा। लेकिन हम आशा करते हैं कि हम जो बताए हैं आपको एक बार में समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो यही आपका तरीका है। अब इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होगा हम नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पर होता है और किस तरह से हम क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही।